हाय दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास सिलेक्टर के। भी क्लास सिलेक्टर हमारा क्या होता है? तो क्लास सिलेक्टर का काम होता है सिलेक्ट एन एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर क्लास एट्रीब्यूट। मतलब हम जो भी एट्रीब्यूट लिखते हैं HTML के अंदर उनको एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स को अगर हम सेम स्टाइलिंग देना चाहते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, क्लास का यूज कर लेते हैं। अब क्लास सिलेक्टर जो होता है उसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना डॉट लगाते हैं, उसके बाद अपने क्लास की नेम लिखते हैं एंड देन करली ब्रेसेस। और करली ब्रेसेस के बीच में हम क्या लिखते हैं, प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू। प्रॉपर्टी मतलब वही कि हम प्रॉपर्टी में इसका क्या बैकग्राउंड कलर सेट करना चाह रहे हैं, कलर सेट करना चाह रहे हैं, फ़ॉन्ट फैमिली सेट करना चाह रहे हैं या फिर फ़ॉन्ट वेट सेट करना चाह रहे हैं। ये सब हमारी क्या है, CSS की प्रॉपर्टी है। एंड वैल्यू में हम जो चीज़ रखना चाहते हैं, जैसे कि अगर मैं किसी फ़ॉन्ट का कलर मान लो ग्रीन रखना चाह रहा हूँ तो वो ग्रीन हमारा क्या हो गया, एक वैल्यू हो गई। रेड हमारी क्या होगी, वैल्यू होगी। येलो हमारी क्या होगी, एक वैल्यू होगी। तो जो भी हम काम, हमें क्या काम करवाना है वो हम प्रॉपर्टी में लिखते हैं और क्या काम करना है वो हम वैल्यू के अंदर लिखते हैं। अब जो हमारा क्लास सिलेक्टर होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि मान लो हमारा जो क्लास सिलेक्टर होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मान लो हमारे पास मल्टीपल क्या है, हम मल्टीपल एलिमेंट्स के ऊपर अपने क्लास सिलेक्टर को अप्लाई करना चाहते हैं। मतलब सेम टाइप की जो स्टाइलिंग है वो हम मल्टीपल सिलेक्टर के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, एक H1 है जिसके ऊपर हम अपनी वही स्टाइलिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं जो कि हम अपने पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड हम बटन पे भी अपनी वही स्टाइलिंग ऐड करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे बटन लिख दे रहे हैं। अब इन तीनों के ऊपर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, सेम स्टाइलिंग को अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, डॉट क्लास लूंगा एंड क्लास का नेम जो भी हमारा होगा उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब इनको हम लिखने का सही तरीका क्या है, तो इनको लिखने का सही तरीका क्या है, सबसे पहले तो हम अपना H1 लेंगे। उसके बाद मैं क्या बनाऊंगा, यहाँ पे क्लास नेम दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया क्लास नेम। क्लास के अंदर मान लो मैं क्या दे दूं, कुछ भी दे दूं, मान लो XYZ मैंने कुछ भी दे दिया। XYZ मेरी जो है क्लास की नेम होने वाली, ठीक है। H1 के अंदर मैंने दे दिया मान लो हेडिंग 1। तो ये जो हेडिंग 1 है इसकी क्लास क्या है हमारी, XYZ, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं चाह रहा हूँ कि हमारा जो पैराग्राफ है उसके लिए भी मैं क्या बनाऊँ, एक क्लास बनाऊँ जिसका नाम हमारा क्या होने वाला है, XYZ, ठीक है। XYZ इसका नाम होने वाला है और ये हमारा क्या है, एक पैराग्राफ है। तो ये हमारा एक पैराग्राफ हो गया, ठीक है। अब उसके बाद मैंने एक बटन बनाया, तो बटन का भी मैं क्लास क्या रख दे रहा हूँ, जो इसका क्लास है वो भी मैं XYZ ही रख दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये XY जो जेड है ये हमारा क्या होने वाला है, क्लास नेम होने वाला है। अब जब भी हम अपने इन तीनों एलिमेंट के ऊपर क्या करेंगे, किसी भी स्टाइलिंग को अप्लाई करेंगे तो ये तीनों पे सेम ही स्टाइलिंग अप्लाई होगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, एक क्लास सिलेक्टर था। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, इस तरीके से हम अपने कोड को लिखते हैं। तो चलिए अभी हम अपने डॉक्यूमेंट पे चलते हैं। डॉक्यूमेंट में हमारा क्या है, अगर मैं बात अभी करूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर, तो हमारे पास ये जो कुछ बटन हमें दिख रहे होंगे, अपवोट एंड आंसर। तो जितने भी अपवोट वाले बटन हैं इनका मैं चाह रहा हूँ कि कलर क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए, ठीक है। जो बैकग्राउंड कलर है वो हम इनका ग्रीन करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ बटन्स कितने हैं, 4 बटन्स हैं। अब अगर मैं एक एक बटन पे क्या करूंगा, इनका बैकग्राउंड कलर सेट करूंगा तो मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड हो जाएगा हमारे पास। मैं हम लोग क्या करते हैं, जब भी किसी वेबसाइट को बनाते हैं तो हम ये माइंडसेट बना के चलते हैं कि नंबर ऑफ कोड हमारा कम रहे, फंक्शनैलिटी ज्यादा रहे। मतलब डुप्लीकेट कोड को हम अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। हम डुप्लीकेट कोड जितना कम लिखेंगे उतनी अच्छी हमारी वेबसाइट होगी। तो हम चलते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट के ऊपर। अब HTML डॉक्यूमेंट्स पे आ गए, index.html पे आ गए। यहाँ पे हम देखेंगे हमारा अपवर्ड, ये हमारा क्या है, बटन है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ,
ये जो अपवोट वाला है इसको मैं एक क्लास दे रहा हूँ। मैंने क्लास क्या दे दिया? अपवोट। अपवोट मैंने इसके लिए क्लास दे दी, ठीक है। अब जितने भी अपवोट नाम से हमारे पास क्या है, बटन है, उन सबको मैं क्या करूंगा, क्लास अपवोट ही दे दूंगा, ठीक है। तो बट जो भी बटन हमारे उनको हम क्लास क्या दे रहे हैं, अपवोट दे रहे हैं, जो भी हमारे अपवोट वाले बटन है। इनको मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद स्टाइल डॉट सी एस एस में जाएंगे। यहाँ पे अपनी क्लास को सिलेक्ट करेंगे। क्लास को सिलेक्ट करने के लिए हमारा क्या होता है, डॉट ऑपरेटर। डॉट, फिर हम क्या लिखते हैं, अपनी क्लास का नेम लिखते हैं अपवोट, ठीक है। तो हमारी जो क्लास का नाम है वो क्या है, अपवोट है। अब यहाँ पे मैं इनका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं क्या सेट करूंगा, बैकग्राउंड कलर ग्रीन। तो मैंने यहाँ पे ले लिया ग्रीन। अब अगर हम देखेंगे तो अपवोट वाले जो भी हमारे बटन थे उनका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन होना चाहिए था। अपवोट था ना, ये हमारा अपवोट था। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अपलोड कर दिया था। तो यहाँ पे अपलोड नहीं, अपवोट हमारा क्लास का नाम था, इसलिए अभी हमारे जो बटन्स थे उन पे स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हुई थी। तो ये हमारा क्या हो गया, अपवोट। जितने भी अपवोट नाम से हमारे बटन थे उन सबका कलर जो है वो क्या हो गया, ग्रीन हो गया। अब अगर मैं चाहूँ कि हमारा जो ये आंसर है इसका भी मैं कलर अगर ग्रीन करना चाहूँ तो हमें यहाँ पे अब इसको स्पेसिफिक कलर देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं सीधा क्या करूँगा, इसके लिए जाऊँगा और आंसर इसके लिए मैं क्या दे दूंगा, क्लास नेम इसका अपवोट कर दूंगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, अगर अपवोट कर दूंगा तो हमारा जो आंसर है वो अब क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। इसी तरीके से मैं चाहूँ तो एक पैराग्राफ को ले लेता हूँ। मान लो ये हमारा क्या है, एक H3 है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ एक पैराग्राफ पे अप्लाई करूँ। तो ये हमारा क्या है, पैराग्राफ ये हो गया, ठीक है। ये पूरा हमारा पैराग्राफ हो गया। इसको अगर मैं क्लास दूंगा अपवोट, तो इसका भी जो कलर हमारा है वो क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा, लाइक दिस। तो ये जो हमारा अपवोट नाम, मतलब जो अपवोट हमारी क्लास थी वो अगर मैंने पैराग्राफ को दे दी तो उसकी जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। क्योंकि क्लास क्या करता है, किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं होता। हम चाहें तो उसको मल्टीपल एलिमेंट्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो एक टाइप के एलिमेंट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये मैटर नहीं करता है कि हम किसी एक पे ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ऐसी कोई लिमिट नहीं होती। हम मल्टीपल एलिमेंट्स के ऊपर क्लास सिलेक्टर को यूज कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।